प्लम्बम मेटालिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 718 719 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। सीसा नामक धातु से विचूर्ण के आकार में यह दवा तैयार होती है। रक्त, पाचन यंत्र, स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। इसके द्वारा रक्त के लाल कणों का अंश घट जाता है। उससे रक्तहीनता, अनेमिया, कामला, इक्टारस रोग होता है और चेहरा सफेद हो जाता है। चरित्रगत लक्षण 1। संपूर्ण अथवा आंशिक पक्षाघात, बहुत कमजोरी और रक्तहीनता, बहुत जल्दी दुबला होते जाना, एमेसिएशन। 2। पुराना पक्षाघात जिस अंश पर होता है वह क्रमशः पतला पड़ता जाता है और खींच रखने की तरह दर्द होता है। 3। प्रसारणी पेशी अर्थात जिस पेशी के सहारे हम लोग हाथ पैर फैला सकते हैं, उसका पक्षाघात। 4। स्मरण शक्ति का लोप हो जाना या कमजोरी, सभी बात याद न रख सकना। 5। चेहरा मलिन, राख के रंग की तरह, पीला, आंख बैठ जाना, गाल दबे, चेहरे पर दुहक और भीतरी कष्ट का चिन्ह। 6। पेट में एक तरह का दर्द, यह शरीर के अन्य सभी स्थानों में चला जाता है। 7। शूल का दर्द, कॉलिक, इसमें तलपेट की मांसपेशी और नाड़ियां मानो पीठ की तरफ खिंचती हैं। 8। कब्ज, मल बकरी की मींगनी की तरह, मल त्यागने के समय ऐसा मालूम होता है मानो एक चौड़ा सा पदार्थ उसके पेट में घूम रहा है। 9। शूल का दर्द आरंभ होने पर ऋतुस्राव बंद हो जाता है और बंद होने पर ऋतुस्राव आरंभ हो जाता है। 10। गति, शक्तिराहित्य, लोकोमोटर एटैक्सी और शरीर में जगह की मांसपेशियां सूख जाती हैं। 11। इंटरसेप्शन, पेट में दर्द के साथ मलकी के होना। 12। फिमोरल, अम्बिलिकल, इंग्विनल और स्ट्रैगुलेटेड हर्निया। 13। दांत के मसूड़े में नीले रंग का दाग, खासकर यक्ष्मा और टाइफॉइड ज्वर में। 14। वात, पक्षाघात इत्यादि में रोग वाली जगह क्रमशः सूखती जाती है। 15। गर्भिणी को ऐसा मालूम होता है मानो जरायु में भ्रूण को पूरी जगह नहीं मिलती। सोकर या कुछ देर तक शांत रहने के बाद अचानक चिल्लाना। 200 शक्ति की प्लम्बम 4 घंटे के अंतर 3 से 4 मात्रा दी जा सकती है। शूल का दर्द, उधर शूल का भयानक यंत्रणादायक दर्द, पेट काटता है और मरोड़ता है। पेट के दर्द के समय तलपेट भीतर की ओर खिंच जाता देखने पर ऐसा मालूम होता है मानो मेरुदंड की हड्डी ने तलपेट को भीतर की ओर खींच रखा है। उधर गहवर की खाल बैठ जाती है। इस तरह का दर्द स्नायु पथ की राह से शरीर के सभी स्थानों में चला जा सकता है। अगर यह नीचे की है तो रोगी और उतरता है तो पैर में ऐंठन होती है, माथे में चला जाता विकार की तरह बकता है। प्लम्बम के शूल के दर्द के साथ कब्जियत रहती है। जरायु के रोग के साथ कभी कभी इस तरह का शूल का दर्द होता है। प्लम्बम के शूल के दर्द के साथ कभी कभी मल का वमन, स्टर्करेशियस वॉमिटिंग होता है। कोलोसिंथ में पेट का दर्द जोर से दबाने या सामने की ओर झुककर बैठने से कुछ घटता है। इसमें पित्त की के होती है, कभी कभी कब्जियत रहती है। डायस्कोरिया में शूल का दर्द पुट्ठे की जगह से आरंभ होकर समूचे तलपेट में फैल जाता है। पीछे की ओर झुकने या चित्त होकर सोने पर यह दर्द कुछ घटता है। प्लम्बम का दर्द किसी तरह नहीं घटता। मैग्नेशिया फॉस में गर्म पानी पीने पर, गर्म सेंक या किसी तरह से गर्मी पहुंचाने पर दर्द घट जाता है। टाइफिलाइटिस और एपेंडिसाइटिस अर्थात अंधांत्र प्रदाह रोगों में भी प्लम्बम से फायदा होता है। इसमें वायु रुककर भी पेट में शूल का दर्द होता है। सीसक शूल का दर्द रोग की आक्रमण वाली अवस्था में इसका प्राथमिक लक्षण है। पेट में ऐंठन की तरह भयानक दर्द होता है, मानो नसनाड़ियां कटी जाती हैं। पेट का मांस पीठ की ओर जोर से खिंचता है। इन सब लक्षणों में डॉक्टर पीटर्स का कहना है तेज दर्द के समय प्लम्बम वगैरह होम्योपैथिक दवाओं की अपेक्षा एसिड सल्फ डिल
5 बूंद की मात्रा में 2-1 चम्मच पानी के साथ सेवन करने पर ज्यादा फायदा होता है। सब्सक्राइब प्लीज।